अभी भी हम उस मंज़र को याद करके अभी भी हम अंदर से अपने काँप रहे हैं कि भाई ये ऐसी त्रासदी ऊपर वाले ने हमारे साथ क्यों की, कैसे देखना पड़ा। तो ज्यों-ज्यों वक़्त गुज़रता गया तो 3 साढ़े 3 के बीच में 4 बजे के बीच में ज़ख्मियों का आना स्टार्ट हो गया और फिर वो मंज़िल जो था ऊपर वाला किसी को ना दिखाए, ऐसा हमने अपनी उम्र में कभी भी नहीं देखा था। कईयों की टांगें नहीं थी, कईयों के बाजू नहीं थे, कई इस हालत में थे कि हम बयां नहीं कर पाते कि उनका वो चीज़ देखने में बहुत ही दुख होता है कि ऊपर वाला किस किस्म के हमें ये मंज़र दिखाता है। तो इस बीच में जो हमने स्टाफ का काम और यहाँ के लोकल्स का, खासकर साथ में ये मकान हमारे यहाँ हॉस्पिटल के मेन गेट के साथ ही लेखराज जी का पड़ता है। तो यहाँ से शायद तब तक सोशल मीडिया में बात फैल चुकी थी कि भाई जल्दी गांव वाले बिला लिहाज महज़ब व मिलत के हिंदू मुस्लिम जितने भी थे उन्होंने अपने अपने पुराने कपड़े, नए कपड़े जो भी थे वो इकट्ठा करने शुरू कर दिए। और जो ज़ख्मी हालत में यहाँ पहुँचे थे वो कीचड़ में बहुत लबालब भरे हुए थे, उनकी दिशा देखनी ही नहीं बनती हमसे। तो सबको धोया, नहलाया वगैरह, सफाई करके उनको नए कपड़े पहना के वो शिवरिंग में कांप रहे थे। इतनी हालत उनकी बुरी थी कि क्या कहें कि अभी तक हमारा ये मन, हेक्टिक पोजीशन ऐसी हमने कभी देखा नहीं। और जब उनको धो धा के नहला के उनको क्या वो मेडिकल, वो सब डेड बॉडीज थी या जख्मी थे? जख्मी पहले जख्मी आने पूरे वो, हाँ, कोई 75-76 शाम तक आ गई। मिट्टी में पूरे लबालब मिट्टी में भरे हुए थे। तो सबको चेंज किए, उनके कपड़े वपड़े वो मलबा से हटा के गांव वालों की, हिंदू मुस्लिम सभी बच्चे जवान लड़के खासकर आगे आए, इन फ्रंट में आके उन्हें बहुत कुछ दिखाया कि भाई इंसानियत नाम की चीज़ क्या है। उस वक़्त बहुत खुशी हुई कि भाई हमारे यहाँ इतना लोगों में आपसी भाईचारा के अलावा वो इंसानियत देखी उनके कि भाई उनके अंदर इंसानियत मौजूद है। तो बहुत उत्साह बढ़ा उससे हमारा। तो यही हम सोचते, फिर लगातार वो 14 तारीख से आज तक हम सो नहीं पा रहे हैं। अभी भी वो मंज़र ही ऐसा अजीब व गरीब था कि हम कांप उठते हैं उस हालत को देख के। इन बिटवीन परसों कल की बात है, 16 तारीख की, फिर बहुत सारे ऑफिसरान वगैरह, मिनिस्टर्स वगैरह, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और हमारे यहाँ हेल्थ सेक्रेटरी साहब खुद आए, तशरीफ़ लाए हो यहाँ पे। उन्होंने अपने सर्विस रूल के मुताबिक जो डायरेक्शंस देनी थी यहाँ बहुत प्यार से, बहुत ही मैंने पायस किस्म की सोल देखी। और अपने हेल्थ सेक्रेटरी साहब बहुत ही गज़ब के, उन्हें अपनी अच्छी तरीके से डायरेक्शन और यहाँ चेक वेक करके अपनी तरफ से उन्होंने सब कुछ इनको हिदायत दी कि यहाँ से वो रवाना हुए। इससे भी हौसला बढ़ा। और भी सोशल एक्टिविस्ट जो थे किश्तवाड़ से और नज़दीक से आते जाते, सबों ने हौसला बढ़ाया। अभी तक लाशें आती जा रही हैं सर। अभी भी सुबह, ये तीसरा दिन है, आज चौथा दिन है, तो मेरे ख्याल में 72 घंटे हो चुके हैं। तो लाशें आती जा रही हैं। तो इन लाशों को देख के कांप उठता है दिल की, ऐसी क्या ऊपर वाले की तबाही, कैसी तबाही थी। हमने इस लाइफ में ऐसा सुना, ये मेरे ख्याल में खबरों के मुताबिक या अपनी लाइफ में जितना, केदारनाथ के बाद शायद मेरे ख्याल में उसी के बराबर की तबाही है। बहुत मतलब JNK में ऐसा तो नहीं, JNK में, हमारे JNK में अभी तक हमारी इस उम्र में तो नहीं सुना कि ऐसी त्रासदी हुई हो। ये बहुत बड़ा एक अजीब और गरीब वाक़ा था। इस वाक़ा से भगवान ही बचाए।